जय हिंद। मैं मोहित तिवारी आप सभी को यूएस गाइडेंस में स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामर का, जो कि वॉइस होता है, जो क्लास 10th और 12th और तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो पहले बता दें मैं आपको कि वॉइस पढ़ते क्यों हैं। आप जानते हैं कि वॉइस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। और आप जानते भी हैं कि एक्टिव जो है टेंस के जितने स्ट्रक्चर हैं 12 स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, और उन्हीं के कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव बनाते हैं। और जब हम एक्टिव से उसका अर्थ रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं तो पैसिव बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। तो ग्रामियर ने जो पैसिव बनाने का जो तरकीब निकाला, उससे कुछ बेनिफिट्स मिले हम लोग को। वो बेनिफिट्स 3 प्रकार के हैं। पहला है जिसमें कहा गया है अब्सेंट ऑफ सब्जेक्ट। इसमें देखेंगे क्या कि अगर सब्जेक्ट की अनुपस्थिति होगी फिर भी सेंटेंस बना सकते हैं। किसके माध्यम से? तो पैसिव के माध्यम से, यानी वॉइस के माध्यम से। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको कि अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आम जो है राम के द्वारा खाया जाता है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इस सब्जेक्ट को हटा भी सकता हूं। सिर्फ मैं लिखूं अ मैंगो इज ईटेन तो भी सही है। यानी हिंदी क्या हुआ कि आम जो है खाया जाता है। किसके द्वारा? तो यहां पर वो सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि हम पैसिव के वजह से बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए आप, स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका हिंदी क्या हुआ? मिठाइयां बांटी जा रही है। किसके द्वारा? तो अननोन व्यक्ति है, यहां पर है, कोई बांटने वाला व्यक्ति यहां दिख नहीं रहा है। तो हम पैसिव के माध्यम से बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस और आप देख लीजिए, यू आर बीइंग लव्ड बाय श्याम। यहां देखेंगे कि तुम्हें श्याम के द्वारा प्यार किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में प्यार करने वाला कौन है? श्याम है। अगर मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखा तो यहां दिख रहा है ना। अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या दिखेगा? सिर्फ आपको यू आर बीइंग लव्ड, मैं तुम्हें प्यार किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में देखे क्या कि तुम्हें प्यार किया जा रहा है, प्यार करने वाला कौन है यहां दिख नहीं रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपने यहां पर पैसिव बनाया है। तो पैसिव बनाने की एक बेनिफिट क्या है कि बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस लिख सकते हैं। दूसरा बेनिफिट जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब होता है बाबू तनाव होता है। मतलब तनाव मतलब सर क्या, नहीं समझे नहीं, यानी सेंटेंस का बड़ा हो जाना। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूं एक्टिव का मैं सेंटेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा? राम राइट्स अ लेटर। यह सेंटेंस एक्टिव का है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वाक्य के शुरू में आया है, तो इस सेंटेंस को हम एक्टिव कहेंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे हम? अ लेटर इज रिटेन बाय राम। मतलब क्या समझे आप? एक्टिव वॉइस में 3 वर्ड है, लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएं तो इसमें आपको दिखेगा 1 2 3 4 5।
यानी जितने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं वे सभी लोग जो है से कि अधिकांशतः पैसिव का यूज करते हैं। या आप ये भी देखे होंगे मैगजीन्स में या पेपर में जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं वो सारे के सारे पैसिव में लिखे होते हैं, इसलिए ताकि वो सेंटेंस लंबा हो और लोगों को पढ़ने में ये सहूलियत महसूस हो। इसीलिए सेंटेंस को पैसिव में लिखा जाता है मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में। जैसे मैं दिखा दूं आपको कि हरी was beating मोहन then। सेंटेंस में कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5। इसे हम एक्टिव कहेंगे। एक्टिव क्यों कहेंगे ये सारी बात आपको हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि पैसिव बनाने के बेनिफिट्स क्या है, आखिर हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते क्यों हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए पहले आपको ये वीडियो को देखना होगा। तो समझेंगे हरी वाज बीटिंग मोहन देन, यानी हरी तब मोहन को पीट रहा था। ये जो सेंटेंस है इसका पैसिव यदि हम बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? पहले मोहन वाज बीइंग बीटेन। अब विशेष क्या बचा यहां पर? तो यहां देन लिखेंगे बाई, क्या होगा यहां पर? हरी। अगर हमने पैसिव बनाया इसी एक्टिव का तो देखिए यहां पर कितना था? 5 वर्ड था। यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपने देखा क्या कि एक्टिव से जब मैंने पैसिव बनाया तो सेंटेंस क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो हम लोग ने एक्टिव से पैसिव बनाने का 2 बेनिफिट्स देखा। पहला, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना भी हो तो पैसिव के माध्यम से सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा, सेंटेंस क्या होगा? पैसिव के माध्यम से सेंटेंस लंबा होगा, यानी आप ऐसे लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, आप किसी कोटेशन को लिख रहे हो, उस समय आप यदि पैसिव का यूज करते हो तो आपके सेंटेंस, आपके लिखी गई बातें बड़ी होंगे। तीसरा बेनिफिट्स क्या है इसका? तो इसका तीसरा बेनिफिट्स जो है वो इस प्रकार के हैं। तीसरा बेनिफिट्स जो है वो है आपका पोलाइटनेस। मतलब क्या होगा इसका? विनम्रता। कैसे आप बोलेंगे इसमें विनम्रता दिख रहा है आपको? जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं एक्टिव में बोलूं कि मोहन इज डूइंग दिस वर्क, हिंदी क्या हुआ? मोहन यह काम कर रहा है। लेकिन इसमें यह नौकर सा फील हो रहा है कि ऑर्डर सा फील हो रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें ऑर्डर भी दे रहा है, मोहन यह काम कर रहा है। लेकिन जब इसी सेंटेंस को थोड़ा हम पैसिव बनाते हैं तो इसका हिंदी समझेंगे क्या होगा? क्या होगा? दिस वर्क इज बीइंग डन बाई मोहन। हिंदी क्या हुआ? हिंदी हुआ इसका कि मोहन के द्वारा यह काम किया जा रहा है। बताइए, इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो सोचेंगे आप अच्छे से, स्पष्ट आपको तभी हो पाएगा जब इस सेंटेंस को देखेंगे और समझेंगे। यहां मैंने बोला कि मोहन यह काम कर रहा है, इसी बात को मैं बोलूं कि दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मोहन पैसिव में, तो हिंदी क्या हुआ? मोहन के द्वारा यह काम किया जा रहा है। थोड़ा रिस्पेक्टेबल भावनाएं दिखिए आपको। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं। जैसे रहेगा कि ही इज कॉलिंग यू, वे तुम्हें बुला रहे हैं या वह तुम्हें बुला रहा है। इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? यू आर बीइंग कॉल्ड
बाई हिम। इसका हिंदी क्या हुआ? तुम्हें उनके द्वारा बुलाया जा रहा है। यदि आप इस सेंटेंस को आप कितना भी फास्ट बोले, लास्ट तक आपको ये दिखेगा कि ये सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको? पोलाइटनेस दिख रहा है। इसीलिए मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर हो, उन तमाम क्षेत्रों में अधिकांश सेंटेंस पैसिव का यूज किया जाता है। उसमें लिखा रहता है कि नीतीश कुमार के द्वारा यह काम किया जाता है, उन लोगों के द्वारा इस तरह के कार्य किए गए। यानी अगर आपको मैं इंग्लिश में बोलूं तो पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका यह होता है कि एक्सुलरी वर्ब के बाद वर्ब 3 का यूज हुआ हो तो वह पैसिव है। यहां देखेंगे इज के बाद क्या है? डूइंग V4 है, लेकिन यहां इज के बाद क्या है? यहां पर डन V3 है, ये पैसिव हो गया। यहां देखेंगे राम राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव है, जबकि यहां देखेंगे इज के बाद क्या आया? रिटन आया, दैट इज पैसिव है। तो आपने ये देखा इस सारे एग्जाम्पल्स में कि पैसिव बनाए हैं और पैसिव के कितने महत्वता है आपने इस पाठ में, इस आज के स्टडी में आपने समझा। तो आइए आप सभी लोग मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। मैं आपको वॉइस ही नहीं बल्कि जितने सारे चैप्टर्स हैं ग्रामर के, उन सभी को डिटेल तरीका से मैं बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको एक्टिव से पैसिव किया। इसके एकदम छोटा सा ट्रिक बताएंगे आपको, एक ही क्लास में आप सारे एक्टिव से पैसिव को समझ जाएंगे। तो अगर इस तरह की पढ़ाई अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव्स को बताएं, ताकि ये जो क्लास 12th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वे सभी जानेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।